वेलकम स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लास ऑफ लिटिल फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल शक्ति। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 4 मोशन क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 है। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि अगर कोई सा भी बॉडी क्या करता है, लेंथ कवर करता है, थोड़ी दूर चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी रहती है, टोटल लेंथ कवर्ड रहता है, वो आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट? डिस्टेंस कहलाता है। अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाए, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई सा बॉडी क्या करता है, लेंथ को कवर करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। इसी तरीके से हमने देखा था स्पीड क्या होता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे किसी भी बॉडी के थ्रू कवर किया गया जो डिस्टेंस रहता है वो आपका क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। मींस एक पार्टिकुलर टाइम पे जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है उसकी स्पीड उतना ज्यादा होती है, और जितना पार्टिकुलर टाइम पे कम डिस्टेंस कवर करता है उसकी स्पीड उतनी कम हो जाती है। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी। मींस द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी इन अ पार्टिकुलर टाइम। द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसी के आगे हम लोग पढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड uniform motion. When a body travels equal distance in equal interval of time then it is called uniform motion. अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ये 1 सेकंड हो गया, ये 2 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया। अगर हर प्रत्येक 1 सेकंड में 5 मीटर का अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जस्ट लाइक ये 1 सेकंड हो गया, ये 10 सेकंड हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, और हर 10 सेकंड्स में अगर वो क्या कर रहा है? 100 मीटर कवर कर रहा है। कितना मीटर कवर कर रहा है? हर 10 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक पार्टिकुलर टाइम पे या एक छोटे टाइम के इंटरवल पे अगर उसका डिस्टेंस क्या रहता है? इक्वल रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई सा बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल पे तो इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई सा बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आपका ये टाइम इंटरवल सेम है, 1 2 3 4 5, बट ये जो डिस्टेंस है 5 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ये 7 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया। मींस इसमें क्या नहीं है? एक कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं है। जैसे इसमें 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, मतलब एवरी सेकंड इट कवर्स 5 मीटर, बट इन दिस एग्जांपल अलग अलग सेकंड में ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल हमने सही निकाला, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो चेंज हो रहा है। पहले 5 मीटर कवर किया था, फिर 3 मीटर कवर किया, फिर 7 मीटर। इट मींस इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मोशन। इसको किस नाम से जाना जाता है? नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल मोशन के नाम से जाना जाता है। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time then it is called uniform motion, and when a body travels unequal distance in equal interval of time then it is called non uniform or variable motion. Okay students, just like 10 second, 20 second, 30 second, 40 second, यहाँ पे ये कवर किया 100 मीटर, लेकिन यहाँ हो गया 70 मीटर, यहाँ हो गया 80 मीटर। मींस अलग टाइम का जो डिस्टेंस है, टाइम का जो वैल्यू है, डिफरेंस है, वो सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या कर रहा है? अलग अलग सेकंड पे अलग अलग कर रहा है। तो अगर कोई सा बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा यूनिफॉर्म, सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट,
graph. So there are two types of graph we have to study. First is position time graph. Position time graph. हम लोग को दो ग्राफ स्टडी करना है, जिसमें से पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? If we will plot a graph between position and time, between position and time, टाइम और पोजीशन के बीच में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, टाइम एंड पोजीशन, ये आपका हो गया पोजीशन और ये हो गया आपका टाइम. ओके स्टूडेंट, सो लेट t इज इक्वल टू t टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कोई सा भी ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे था? x0 पे. किस पोजीशन पे था? x0 पे. और t इज इक्वल टू t टाइम पर अभी भी इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे है? आपका यहां पे. मतलब t इज इक्वल टू t टाइम पर उसका पोजीशन क्या था? x0. और t इज इक्वल टू t टाइम पर इसका जो पोजीशन है वो क्या है स्टूडेंट? आपका xt. कितना है मान के चलते हैं? xt. कितना है मान के चलते हैं? xt. मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये किस पोजीशन पे था? x0. और t इज इक्वल टू t टाइम पर ये किस पोजीशन पे हो गया स्टूडेंट? xt. किस पोजीशन पे हो गया? xt. तो अपन ने क्या देखा कि अगर एक हम लोग क्या करते हैं पोजीशन और टाइम ग्राफ क्या करते हैं? खींचते हैं. तो t इज इक्वल टू t टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसका पोजीशन कितना था? x0. t इज इक्वल टू t टाइम पर इसका पोजीशन कितना हो जाएगा? xt हो जाएगा स्टूडेंट. सो अब अगर मान के चलो हम लोगों को इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं. इसका नेमिंग कर लेते हैं पहले a b c, देन इसको नेम दे देते हैं d e और ये वाला पॉइंट को नाम दे देते हैं f. अब यहां से एक ज्वाइनिंग कर देते हैं इस तरीके से और इसको नेम दे देते हैं g. तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने लिया एक्सिस, दो एक्सिस बना दिए इस तरीके से ग्राफ में, और इस ग्राफ में एक साइड हमने क्या रख लिया? टाइम, और एक साइड क्या रख लिया हमने? पोजीशन. अब हमने माना कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर एक ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन में था? x0. ये एक पॉइंट हो गया. और t इज इक्वल टू t टाइम पर वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में था? xt. किस पोजीशन में था? xt. ये सेकंड पोजीशन हो गया. क्लियर है स्टूडेंट? अब हमको क्या निकालना है? पोजीशन टाइम ग्राफ कैलकुलेट करना है. तो हमने एक अपना क्या बना लिया? ग्राफ प्लेस कर लिया. और ग्राफ प्लेस करने के बाद कंसीडर करते हैं स्टूडेंट कि यहां पर एक एंगल क्या बन रहा है? थीटा. क्या एंगल बन रहा है? थीटा. ये क्लियर है स्टूडेंट? थीटा एंगल बन गया. सो वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग समझ में पढ़ चुके हैं क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? cg अपॉन fg. cg अपॉन क्या हो जाएगा? fg. cg अपॉन क्या होगा स्टूडेंट? fg. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan थीटा इज इक्वल टू cg अपॉन fg. cg कैसे निकलेगा? फाइनल वैल्यू क्या है अपने पास? xt. इनिशियल वैल्यू क्या है अपने पास? x0. और fg कैसे निकलेगा? फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास? t. इनिशियल वैल्यू क्या है अपने पास? 0. तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट xt माइनस x0 अपॉन t. 0 को अपन क्या कर दिए? रिमूव. अब वेलोसिटी इज इक्वल टू भी क्या होता है स्टूडेंट? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या हो गया स्टूडेंट? v. वेलोसिटी क्या हो गया? v. हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? xt. चेंज कर रहे हैं तो किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? x0 अपॉन क्या हो गया स्टूडेंट? टाइम कितना लग रहा है? t. ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड. ये था इक्वेशन नंबर 1. तो दोनों इक्वेशन को जब आपस में इक्वल करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का एक साइड इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 v इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट? tan थीटा. तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन पोजीशन टाइम ग्राफ. तो सबसे पहले हमने क्या किया? फिर से एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं. हम दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे. ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस. एक एक्सिस में हम क्या ले लेंगे? टाइम. दूसरा एक्सिस में हम क्या ले लेंगे? पोजीशन. लेट t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कोई सा ऑब्जेक्ट हमारा x0 पोजीशन पे था और t इज इक्वल टू t टाइम पे माना हमारा ऑब्जेक्ट xt पोजीशन पे था.
क्लियर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, सबको ज्वाइनिंग किए, ए से एफ, बी से जी, देन ई और इसको सी और डी से। तो हमको एक ट्रायंगल मिल गया। क्या ट्रायंगल मिला, एफ जी सी में। कौन सा ट्रायंगल मिला, एफ जी सी में। यहाँ पे मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, सीजी, और बेस क्या है, एफजी। तो सीजी कैसे निकलेगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल क्या है, xt, इनिशियल क्या है, x0। याद रखेंगे डिस्टेंस जब भी निकालना रहता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस किया जाता है। फाइनल पॉइंट xt है, इनिशियल पॉइंट x0 है, दोनों को माइनस करेंगे। और fg कैसे निकलेगा, फाइनल टाइम t है, इनिशियल टाइम 0 है, तो t माइनस 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू xt माइनस x0 अपॉन क्या आ गया, t आ गया। इसी तरीके से वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो xt माइनस x0 अपॉन t हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों की इक्वल है, तो v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, tan थीटा के इक्वल आ जाएगी। स्टूडेंट होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर किसी को भी डाउट होगा आप लोग एक बार इसको कॉपी में नोट करेंगे, और जो भी डाउट होगा आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं।